के यहाँ संतान नहीं है, सुंदर बेटा हो जाए सुखी हो जाएगा। धन नहीं है, धन आ जाए सुखी हो जाएगा। विवाह नहीं हो रहा है, उड़ीसा से कोई बेटी आ जाए सुखी हो जाएगा। लेकिन आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर त्रिलोक उपासी, एक सीकर यानी तिनका, तिनका के लिए आनंद के सागर में डालो, ऊपर उठाओ, यहां पर एक बिंदु लगा रहता है। उस बिंदु से इंद्र से लेकर के चराचर जगत को भगवान प्रसन्न कर देते हैं, वो आनंद है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रिलोकपासी, सीकर कहलाता है एक छोटी सी बूंद, वो आनंद का सागर है और एक बूंद से चराचर जगत को प्रसन्न कर देता है। ऐसे भगवान को छोड़कर नाना पंथों में हम भटक रहे हैं। कलयुग के लोग अपना खुद को पुजवाना चाह रहे हैं। कई पंथ ऐसे, हम जब केसली में थे, केसली की कुछ बच्चियां चली गई रामपाल जी के सत्संग में, वहां लाठीचार्ज हुआ, घबराए, उसका पिता आया, मेरी बेटी गई है। मैंने कालवाल करके हरियाणा में, पंजाब में भी हमारे लोग हैं, हमारे गुरुदेव के आश्रम हैं, पता कराया तो 3 दिन बाद वो बेटी मिल पाई। सक्सल पुलिस ने वापस बुलवाया। तो मैं निवेदन करूं कि भगवान के आनंद के सागर को छोड़कर ओस की बूंद चाटने क्यों जाते हो जी? यदि सत्संग करना है तो सत्य का साथ करो, वही सत्संग है। एकांत में बैठ जाओ, परमात्मा के अष्टांग योग की छवि का आनंद ले लो, और जैसे जैसे तुम्हारी लगन बढ़ती जाएगी परमात्मा उतना ही आनंद देता जाएगा। 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीनों का केंद्र होता है आज्ञा चक्र, इसलिए यहाँ पर हम लोग टीका लगाते हैं आज्ञा चक्र में, ठंडा बना रहे। और इन तीनों में जो पिंगला नाड़ी होती है, यदि जिह्वा को उल्टा कर दिया जाए और उससे अमृत का स्राव होता है तो वो योगी महीनों, 2 महीनों, 6 महीने तक भूखा प्यासा बैठ सकता है। अभी एक पेपर में फोटो आई होगी, आपने देखा होगा, एक बाबा ने समाधि ली, 72 घंटा बाद निकला, ऑक्सीजन भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी और सक्सल निकल आया। ये क्या है? ये हमारे वेदांत का, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे योग शास्त्रों में जो क्रियाएं दी हैं वो बड़ी अद्वितीय हैं, लेकिन हम और आप अज्ञान और के प्रमाद के बस में आकर के उनको समझ नहीं पाते। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस बेटे को बुद्धि कम हो वो अपने माता के चरणों के दाहिने अंगूठे के अब मस्तिष्क को, आज्ञा चक्र को रख दे, धीरे धीरे उसका आज्ञा चक्र विकसित होगा और वो बुद्धिमान हो जाएगा, मेहनत करेगा। व्यास भगवान का नाम लेने से ज्ञान वर्धन होता है। ये व्यास पीठ है, यहां से जो निकलता है वो भगवान की कृपा से निकलता है। मेरे भाई बहन, तो भगवान के नामकरण की जब बात आई तो जो सिंधु सुख राशि सीकर त्रिलोक सुपासी